और जैनब अपने गांव के पास एक रहस्यमय जंगल के सामने खड़े थे। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और हवा में एक अजीब संगीत गूंज रहा था। अली ने जैनब की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें ये जंगल अजीब नहीं लगता? जैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ कुछ खास है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जंगल के अंदर उन्होंने रंग बिरंगे पंखों वाला एक चमकीला पक्षी देखा। चिड़िया ने उन्हें देखा और मधुर आवाज निकाली। जैनब ने कहा, यह पक्षी जादुई लग रहा है। अली ने आश्चर्य से कहा, शायद यह हमसे कुछ कहना चाहता है। पक्षी आगे उड़ गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चले। पक्षी का पीछा करते हुए अली और जैनब एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर दीवारें चमकीले पत्थरों से चमक रही थी। जैनब ने कहा, यहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। अली ने गुफा के अंदर झांक कर कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। बक्सा खोलने पर उन्हें चमकदार गहने और प्राचीन वस्तुएं दिखाई दी। जैनब ने कहा, यह एक जादुई खजाना है। अली मुस्कुराया और बोला, हमने जंगल का रहस्य सुलझा लिया है। खजाना लेकर अली और जैनब जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जादुई पक्षी उनके साथ साथ उड़ रहा था। जैनब ने कहा, यह जंगल हमारे लिए हमेशा खास रहेगा। अली ने कहा, हाँ, और हमने उसका रहस्य जान लिया। अली और जैनब ने न केवल जादुई जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक नई दोस्ती भी बनाई। वह जानते थे कि यह अभियान उनके जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा थी। जैन एक छोटा लड़का था जिसे पुरानी इमारतों और रहस्यों से भरी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसे अपने गांव के पास एक सुनसान घर के कोने में एक पुरानी चाबी मिली। चाबी पर अजीब चिन्ह थे और वह एक ऐसे दरवाजे की ओर ले जाती थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब जैन ने चाबी से दरवाज़ा खोला तो वह एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया। यह दुनिया रंगीन थी, लेकिन इसमें कई खतरे भी थे। जैन को एक बोलने वाला उल्लू मिला जो इस दुनिया के रहस्यों को जानता था। उल्लू ने जैन को बताया कि इस दुनिया पर एक दुष्ट जादूगर ने कब्जा कर लिया है। उल्लू ने जैन को बताया कि दुष्ट जादूगर ने सभी जादुई प्राणियों को कैद कर लिया है और उनकी शक्तियां छीन ली हैं। जैन ने निर्णय लिया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने 3 जादुई वस्तुएं ढूंढने का निर्णय लिया। एक जादुई तलवार, एक प्रकाश गेंद और एक शक्तिशाली गहना। जैन को अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा, एक खतरनाक नदी को पार करना जिसकी रक्षा एक भयानक जल ड्रैगन कर रहा था। उल्लू की मदद से जैन ने चतुराई से ड्रैगन को हरा दिया और नदी पार कर ली। इसके बाद जैन को पहली जादुई वस्तु प्रकाश की तलवार एक अंधेरी गुफा में छिपी हुई मिली। अंत में जैन ने जादूगर के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी और जादुई वस्तुओं की मदद से उसकी शक्ति को तोड़ दिया। सभी जादुई प्राणी मुक्त हो गए। जैन अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन जादुई चाबी उसके पास ही रही, जो उसे उसके साहसिक कारनामों की याद दिलाती रही। जैन ने सीखा कि साहस और दयालुता ही जीवन का सच्चा जादू है। एक छोटे से गांव में जहां रात का अंधेरा चांद की रोशनी से रोशन होता था, जैनब नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। जैनब को चांद बहुत पसंद था। हर रात वह अपने घर की छत पर बैठती, चांद को देखती और सोचती कि काश वह चांद तक पहुंच पाती। एक रात जब चांद चमक रहा था, जैनब ने फैसला किया कि वह चांद तक पहुंचकर ही दम लेगी। जैनब ने अपना बैग तैयार किया, जिसमें उसने एक छोटी रोटी का एक टुकड़ा और पानी की एक छोटी बोतल रखी। वह चुपके से अपने घर से निकली और गांव के रास्ते पर चल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह डरी नहीं थी। उसे चांद तक पहुंचना था और वह किसी भी चीज को अपने रास्ते में आने नहीं देना चाहता था। क्या वहां था? जब जैनब जंगल से बाहर निकली तो उसकी नज़र एक चमकती हुई नदी पर पड़ी। चांदनी रात में नदी का पानी चमक रहा था। जैनब नदी के किनारे बैठी पानी पीती रही और अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे चांद उसके करीब आ गया हो। वह मुस्कुराई और अपनी यात्रा फिर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगी। पहाड़ी की चोटी पर चांद उसे बुला रहा था। जैनब ने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ गई। प्रत्येक कदम के साथ चांद करीब आता गया। जैनब को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपना सपना पूरा करने वाली है। जब जैनब पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो उसकी सांसें रुक गई। चांद उसके सामने था, बड़ा और चमकीला। जैनब ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चांद को छूने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे चांद उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। जैनब को लगा कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। जैनब पहाड़ी की चोटी पर बैठी चांद को देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे चांद उसे अपनी कहानी सुना रहा हो। वह खुश थी कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। जैनब ने सोचा कि वह अपनी कहानी अपने गांव वालों को बताएगी।
ताकि वे भी चांद की सुंदरता को महसूस कर सकें। जैनब वापस गांव की ओर चलने लगी। चांद अभी भी उसके पीछे चमक रहा था, मानो उसे अलविदा कह रहा हो। जैनब का दिल संतोष से भर गया। वह जानती थी कि चांद हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वह कितनी भी दूर चली जाए। जब जैनब गांव पहुंची तो सूरज की पहली किरणें आसमान को रोशन कर रही थीं। उसकी मां दरवाजे पड़ी थी और जैनब को देखकर उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। जैनब ने अपनी मां को गले लगाया और अपनी कहानी बताई। जैनब ने अपनी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई। बच्चों की आंखें चमक रही थीं और वे जैनब की हर बात ध्यान से सुन रहे थे। जैनब ने उनसे कहा कि अगर वे निस्वार्थ करें तो वे निश्चित रूप से पूरे होंगे। सुबह के उज्ज्वल आकाश में अब धुंधला होता चांद उन सब पर मुस्कुरा रहा था। यह कहानी बच्चों को सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चांद को खोजने की यात्रा जैनब के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है और ये संदेश देती है कि कोई भी सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कड़ी मेहनत और विश्वास से हासिल किया जा सकता है।